सर, ये जो पदयात्रा है 4 दिसंबर से आप लोग रख रहे हैं और हम्म विधायक जी के घर से शुरू हो रहा है, यानी डुमरी से शुरू कर रहे हैं आप लोग, हम्म प्रारंभ हम्म। कर रहे हैं। निर्धारित जो समय आप लोगों ने दिया है बकायदा, और 9 दिसंबर तक आप लोग जो है राजधानी रांची पहुंचकर विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ तो बिल्कुल, 180 किलोमीटर का लगभग ये जो है वो पदयात्रा होगा, और ये 6 दिवसीय पदयात्रा है। जी, तो सर जानना ये है, चूंकि उसके बीच में जो है आपका सत्र भी है, हम्म। तो ये आवाज जयराम महतो जी जो है आपके विधायक, वो सत्र के अंदर भी यही आवाज उठाएंगे इस तमाम नहीं, चारों चारों हम लोगों ने पहले भी बात। नमस्कार, जोहार। नमस्ते, जोहार। अच्छा अभी हम लोग लाइव है सर। अच्छा अच्छा। हम जानना चाह रहे हैं सर कि क्या क्या आज मीटिंग हुई जेल कैम्प को लेकर के। बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है सामने आ रही है कि आंदोलन होगा। मैं जानना चाहता हूँ, तमाम लोग जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आज क्या क्या मीटिंग हुई। सर, आप तो शामिल हैं, उसमें रहे हैं, हम्म। जरा दर्शकों को बताएंगे। हाँ बिल्कुल बताएंगे। आज जो है वो हजारीबाग में हम लोगों का जो है वो विभिन्न केंद्रीय कमेटी के सदस्य के साथ साथ जितने भी सक्रिय सदस्य थे, सारे लोग का जो है वो एक बैठक रखा गया था। जी और इस बैठक का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि सरकार का जो रवैया है खास करके छात्रों के प्रति, वो जो है वो बिल्कुल भी जिसको बोलते हैं कि न्यायिक नहीं है। जी कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, बिल्कुल। जिसको लेकर के हम लोगों ने 5 सूत्रीय मांग को लेकर के जी एक कार्यक्रम रखा था। जो हम लोगों ने रखा उसमें खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति अविलंब लागू किया जाए। जी। दूसरा हम लोगों ने रखा है कि छात्रों का जो लंबित छात्रवृत्ति है, हाँ, पिछले 2 वर्षों मतलब से छात्रवृत्ति नहीं मिली है छात्रों को। बिल्कुल बिल्कुल उसको लेकर के कि छात्रों का जो लंबित छात्रवृत्ति है उसको तत्काल भुगतान किया जाए उसका। ये तीसरा हम लोगों ने रखा है जी। कि जेपीएससी जेएसएससी की सभी लंबित परीक्षाओं का जो है वो हुँ। शीघ्र जो परिणाम है, जो परीक्षा हो गई है, बहुत सारा ऐसा परीक्षा भी हो गया है जिसका ये लोग जो है वो प्रकाशन नहीं कर रहा है परिणाम को। जी। वो कह रहे हैं कि शीघ्र जो है उसको प्रकाशित किया जाना चाहिए। चौथा मांग क्या है सर आप लोग? और चौथा मांग हम लोगों ने रखा है कि झारखंड सरकार प्रतिवर्ष जिस तरह से नियमित परीक्षा का कैलेंडर जारी करती है, जी, जी। वो सिर्फ जारी ना करे बल्कि उसका अनुपालन भी करे। चूंकि आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से जो है पिछले कैलेंडर में इन लोगों ने दरोगा की बहाली की बात कही थी, और कि कई बहाली का जो है वो छलावा दिया गया था कैलेंडर के मार्फत से। जी। तो जब सरकार के ऊपर दबाव आती है तो इस तरह का जो है वो परिस्थिति ये लोग बनाते हैं, हुँ। लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। और पांचवा हम लोगों ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी रिक्त पद जितने भी हैं उसको अविलंब भरने का जो जी, प्रक्रिया उसको आरंभ किया जाए। जी। क्योंकि जिस तरह की जानकारी है, एग्जैक्ट डाटा तो अभी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन 5 लाख जो है वो रोजगार की बात कही गई थी सरकार के द्वारा, सरकारी नौकरी की बात कही गई थी झारखंड में। जी, जी। एक और अभी एक अभी सवाल भी ये जो है वो जी, अभी भी रिक्तियां जो है वो लगभग 3.25 लाख 3.5 लाख बची हुई है। जी, जी। मतलब कोई एक अगर यदि पद है तो एक पद का पदभार जो है एक अधिकारी को जो है वो 10-10 पदभार पर रख करके ये लोग अपना काम चला रहे हैं। हुँ। तो इस स्थिति में जहाँ छात्र जो है वो मैंने क्या कहते हैं बेरोजगारी है, लोग तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, सालों साल बैठ करके मैंने परिवार से दूर भी रह करके नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल। और अभी भी रिक्तियां हैं, तो सरकार को इन चीजों के ऊपर जो है वो मैंने क्या कहते हैं पूरी तरह से निर्दिष्ट हुँ। तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए। सर, ये जो पदयात्रा है 4 हम्म दिसंबर से आप लोग रख रहे हैं और हम्म विधायक जी के घर से शुरू हो रहा है, यानी डुमरी से शुरू कर रहे हैं आप लोग, प्रारंभ हम्म। कर रहे हैं। निर्धारित जो समय आप लोगों ने दिया है बकायदा, और 9 दिसंबर तक आप लोग जो है राजधानी रांची पहुंचकर विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ तो बिल्कुल, 180 किलोमीटर का लगभग ये जो है वो पदयात्रा होगा, और ये 6 दिवसीय पदयात्रा है। जी, तो सर जानना ये है, चूंकि उसके बीच में जो है आपका सत्र भी है, हम्म। तो ये आवाज जयराम महतो जी जो है आपके विधायक, वो सत्र के अंदर भी यही आवाज उठाएंगे इस तमाम नहीं, चारों चारों हम लोगों ने पहले भी बात कही है कि पहले जब हम लोग आंदोलनरत थे तो उस समय जो है हमारी आवाज
छात्रों की आवाज, यहाँ के शोषितों की, वंचितों की आवाज जो है वो सिर्फ सदन पर नहीं पहुंच करके सिर्फ सड़कों तक रह जाती थी। जी। अभी हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा हथियार है कि झारखंड में 81 में एक कहे जाने वाले विधायक जयराम कुमार महतो जी सदन के अंदर हैं। हम्म। और जिस तरह हम लोग यहाँ सड़क पर संघर्ष करेंगे, वहां से सदन में भी इसका संघर्ष होगा। इस आवाज को जो है वो बुलंदी के साथ दोनों तरफ से, सड़क से भी और सदन से भी जो है उठाया जाएगा, ताकि लोकतांत्रिक जीत हो सके। हम्म। आज के बैठक में आप लोग तमाम लोग थे। आप राजदेश रतन आप थे, देवेंद्र महतो थे, मोतीलाल महतो, मनोज यादव, महेंद्र मंडल, तमाम लोगों के बीच में ये निर्णय लिया गया है। सर, सवाल ये उठता है कि जब छात्र लाखों की संख्या में सड़क पर थे, तब जो छात्र नेता से उभर करके नेता बने हैं, उनका आवाज नहीं आया, उनके उनको लेकर के मतलब कोई भी कदम नहीं आया, और अचानक आज आप लोग सारा मीटिंग करते हैं और फिर एक बार पुनः आंदोलन की ओर अग्रसर करते हैं। उस समय नहीं आप देखिए, सहयोग नहीं दो किए सर। दो बात आपको समझना पड़ेगा। देखिए, एक बात तो जब भी कभी सत्र चलता है तो अपनी समस्याओं को लेकर के जनता का काम है कि हम्म। अपनी आवाज को बुलंद करे, सड़क पर आंदोलन हो और वो जो है वो आवाज सदन तक पहुंचे। ये निश्चित रूप से इसको बात को जान लीजिए। ये हम्म। बात हमेशा मानना है कि हर सत्र में जो है अगर यदि कोई समस्या रहती तो उसको उठाने का काम करना चाहिए। दूसरी बिल्कुल। बात है कि देखिए, जब जब विद्यार्थियों का कोई भी समस्या आया है या छात्रों ने के साथ जो है अन्याय हुआ है, चाहे वो सीजीएल की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि मैट्रिक में भी अगर यदि पेपर लीक हुआ है तो हम लोगों ने अपने आवाज को बुलंद किया है। तो अभी तो लगातार संघर्ष जो है वो छात्रों के लिए हम लोगों का जारी ही रहा है। अब बात हम्म। है कि बीच में थोड़ी सी ये समस्या आ गई थी कि कहीं ना कहीं विधायक जी जो हमारे हैं, केंद्रीय अध्यक्ष माननीय जयराम कुमार महतो जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसको जी। लेकर के जो है वो बाहर चले गए थे, जो सभी लोगों को मैंने इस बात का जो है वो जानकारी है। सर, एक आप कह थोड़ा सा सकते हैं कि रोकना चाहेंगे, मॉनसून सत्र में भी। थोड़ा सा बोलिए। रोकना चाहेंगे सर। जी। तबीयत तो झारखंड सरकार का भी खराब लग रहा है सर। हवा बदल रहा है, लोग कह रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है। देखिए, हमको लगता है कि अगर यदि इस तरह की बात है तो जेएमएम की सरकार है, जेएमएम के पास प्रवक्ता है, उन लोगों का काम है वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और नहीं, सारी सवाल। चीजों की जानकारी दें अगर यदि वाह। उस तरह की कोई बातचीत चल रही है। लेकिन अफवाह की बात को हम सुदृढ़ता के साथ नहीं रख सकते हैं। हम्म। बाकी राजनीति है, राजनीति अनिश्चितता का ही एक बहुत बड़ा खेल होता है। सत्ता में आना और जाना लोगों का काम होता है। राजनीतिक तौर पर इस चीज का पुष्टि करना तब तक, जब तक कोई चीज नहीं आती है, तब तक हवाबाजी के साथ किसी बात को कहना ठीक नहीं होता है। एक जिम्मेवार व्यक्ति को ये चाहिए कि वो जिम्मेवारी पूर्वक तभी किसी बात को रखे जब वो सुनिश्चित हो जाए। सवाल ये उठता है सर कि पिछले एक साल से मैया योजना के लिए मैया लोगों के लिए पैसा मिल रहा है, लेकिन 2 साल से छात्र त्राही त्राही कर रहे हैं, सड़क पर है, कटोरा लेकर के आंदोलन किए, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन उस पर आवाज नहीं उठाता। यहाँ पे सरकार बदल रहा है, सरकार नया आ रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, लेकिन छात्रों के जीवन के बारे में कोई नहीं सोचने वाला है। आप लोग जिस चीज से उभरे हैं, यानी जेल कैंप जिस चीज से उभरा है, उस चीज को कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए आप लोगों ने छोड़ा, फिर अभी आप लोगों ने जो है आंदोलन का रुख अपनाया है। 4 तारीख से आप लोगों ने डुमरी से आंदोलन का आगाज किया है। हालांकि ये सब सर कैसे देखते हैं आप लोग, क्योंकि बीच में ऐसा लगता है कि छूट जाना फिर चलना। नहीं देखिए, इस एक बात तो सबसे पहले एक बात बताना चाहेंगे कि आज पूरे प्रदेश में मैंने केजी से लेकर के पीजी तक के विद्यार्थियों का जिस तरह से मैंने स्कॉलरशिप को रोका गया है, छात्रवृत्ति को रोका जी। गया है, ये राज्य में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो किसान परिवार से, वो भी छोटे किसान परिवार से, मजदूर परिवार से हैं। और ऐसे लोग पढ़ते लिखते हैं, और उस स्थिति में छात्रवृत्ति को रोक करके सिर्फ मैया सम्मान योजना पर ही अपने आप को केंद्रित कर देना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, आपने प्रश्न कहा कि राजनीतिक तौर पे किस तरह से चीजें चलती रहती है। देखिए, इस प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा है कि जी। आज 25 साल के इस झारखंड में जो है सशक्त सरकार बनना बहुत मुश्किल रहा है। बहुत मुश्किल से हमको लगता है, जितना हमको याद है कि मात्र एक ही बार ऐसा हुआ है कि 5 वर्षों तक जो है वो सरकार रघुवर दास जी की चली है। इस हम्म। स्थिति में हमको लगता है कि हमेशा ये अनिश्चितता से भरा हुआ प्रदेश रहा है, खास करके राजनीतिक तौर पर। और तीसरा बात का आपका हम आप जवाब देना चाहते हैं कि आपने कहा कि हम लोग इधर उधर, हम लोग कहीं भी इधर उधर नहीं है। ठीक है, देखो, दो बात समझना पड़ेगा। जब हम लोग जेबी केसेस थे उस समय और जेल कैंप हो जाने में, दोनों में अंतर है। हम लोग अपने आंदोलन, जब हम लोग जेल कैंप बने तो अब एक राजनीतिक तौर पर हम लोग चीजों को सोचते हैं और विद्यार्थियों को ज्यादा हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर यदि विद्यार्थी अधिक, हम लोग विद्यार्थियों के लिए लड़ना जरूर चाहते हैं,
जी। लेकिन ये विद्यार्थियों के ऊपर छोड़ना चाहते हैं कि क्या वो हम लोगों का इस मामले में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि सरकार कभी कभी स्वार्थी हो जाती है, उसके अधिकारी जो है वो सरकार के द्वारा चाबुक चलाया जाता है और उसी के हिसाब से काम करता है। उस परिस्थिति में किसी विद्यार्थी पर कोई केस ना हो जाए, किसी को किसी तरह का जो है वो प्रताड़ना नहीं झेलना पड़े, तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके हम लोग अपने आंदोलन को सीमित नहीं किए, लेकिन विद्यार्थियों को स्वतंत्र रखे हैं कि वो लोग हमारी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं कि नहीं। जब हम लोग एक छात्र विंग के रूप में काम कर रहे थे, जेबीकेएसएस के रूप में काम कर रहे थे, तो विद्यार्थी लोग पूरी तरह से स्वतंत्र थे और वो लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का समर्थन भी करते थे, इसलिए वो आंदोलन जो है वो याद रखा जाता है। लेकिन हमारी पार्टी जेल कैंप बनने के बाद भी लगातार क्षेत्र क्षेत्र में छात्रों के हित हितार्थ की बात लगातार कर रही है, और उसी का एक स्वरूप फिर से आप लोगों को उसी कड़ी में देखने के लिए मिलेगा जो हम लोग 4 तारीख से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए।